हिसार का लघु सचिवालय दिल्ली का टिकरी बॉर्डर बन चुका है। हजारों की संख्या के अंदर अलग अलग गांव से किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वही एक सबसे बड़ी खबर मिल रही है कि पक्का मोर्चा लगा लिया गया है, लेकिन एक किसान की मौत हो चुकी है। आपको बता देती हूँ, जी हाँ, एक किसान की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से आज 2 मिनट का मौन भी रखा गया। लेकिन ये पक्का मोर्चा लगाने के बावजूद भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैक्टर से रास्ता बंद कर दिया गया है और यहाँ पर जो है लंगर चल रहा है। वहीं खाना भी इस वक्त यहीं पर बन रहा है। वहीं लघु सचिवालय का आप लोग गेट देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। 2 दिन का समय हो चुका है, लेकिन प्रशासन का एक भी नुमाइंदा इस वक्त यहाँ पर नहीं आया। बहुत सारे किसान इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सैकड़ों की संख्या के अंदर ट्रैक्टरों की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है। कुछ ही समय के अंदर आदमपुर के किसान भी यहाँ पर पहुँचने वाले। काफी सारे किसानों के अंदर यहाँ पर रोष है बहुत ज्यादा। मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने पक्का मोर्चा लगा लिया, एक किसान की शहादत भी हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, कहना क्या है, इस सरकार ने बिल्कुल किसानों को धरातल पे लाके रख दिया। आपने देख लिया, अब तो हमारा मूड ही हो गया कि हमें कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा क्या करेंगे आप, क्योंकि अभी 2 दिन का समय हो चुका है, कोई नुमाइंदा नहीं आया। बड़ा ये होगा, हम अमरन अनशन पर बैठेंगे, मर जाएंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। इससे बड़ा और क्या होगा? मैडम संदीप जी मरने के लिए तैयार है? देखिए, आज थोड़ी पिछले 4 साल से जान हथेली पर लेकर के घूम रहे हैं किसान, तो मरने और मारने पर उतारू हैं, लेकिन इनसे बेशरम और बेहया सरकार आज तक हम लोगों ने कहीं देखी। बेशर्मी की बात करें, क्या लगता है सबसे ज्यादा बेशरम कौन है? बेशरम जी, ये मोदी, ये खट्टर, ये मीत सार, ये सारे बेशरम से। इन तक निखद कोई सही को नहीं। अगर आपके ऊपर केस करवा दिया तो ये बोलने पर? मैडम जी जो करिए, हम न तंग करे नहीं। एक बारी 2024 में इनने गम्मा मान दो, इन न्यू को छिट्टा, इनके समझ में को नहीं आवे। ये तो हर बार किसान कहते हैं, लेकिन किसान का बड़ा नरम दिल होता है। उसके बाद भी कोई सरकार का नुमाइंदा आता है तो आराम से घुसने देते हैं गाँव में। नहीं, वो पहले का था। अब की बार इलेक्शन तो अब होगा, आंदोलन के बाद इलेक्शन तो अब होगा। मेरा तो इनको अब पटेगा। वो तो आंदोलन में पहले कह देते थे ये आतंकवादी बैठे हैं, खालिस्तानी बैठे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा किसके ऊपर है, भाजपा के ऊपर है या जजपा के ऊपर है? मैडम ये दोनों हैं, बाकी वो दुष्यंत से नहीं। वो बेटी 14 दिन तभी सागी लिगड़े, इनके कोख मचा के बैठ गया। खत्म तो ये थे, लेकिन वो उन तभी सागिड़ा टकर गया बेटी 14, वो उनके कोख मचा के बैठ गया। अब क्या कहना चाहोगे अगर दुष्यंत ने फिर से भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ लिया तो? तो कहना यही चाहूँ मैडम, 2024 में इनकी छड़ावांगे। अगर गांव की बात की जाए तो गांव के अंदर अगर कोई भी मंत्री आता है, नुमाइंदा आता है, उसके साथ क्या करेंगे आप? जो कर इन हमारे खेती कराया है, हमारे किसाना ने घसीटे है, पहलवान बेटिया ने घसीटी है, न्यू इन खेती कराएंगे, इन गाँव में बढ़ने को दिया पूरी तरह। संदीप जी मुझे बताइए, 2024 का इलेक्शन आने वाला है, तैयारियां कैसी हैं? क्योंकि पक्का मोर्चा यहाँ पर लगा लिया। पक्का मोर्चा उनकी तैयारियों को पाड़ने के लिए ही तो लगाया है। 2024 के चुनाव में इन लोगों को इनकी औकात दिखाने का काम करेंगे। ये वही लोग हैं, सिर्फ डंडा लहराना जानते हैं। इन्होंने ना तो कभी आंदोलन में लाठियां खाई, ना ही कभी आंदोलन में लाठियां चलाई। क्या इस बार गांव के अंदर लाठियों का स्वाद चखाने वाले आप मंत्रियों को? जी जरूर। ये खट्टर साहब आप पड़ा चेलिया ने बताओ, 1-2 यहाँ इलाज कर दो, 1-2 मुकदमे लगा ही ना तो कोनी हो कि हमने करना पड़ेगा इनका इलाज। और ये मुकदमे से कितना डरते हैं? ना ही तो मुकदमे से डरते, ना ही सरकार से डरते। शर्म आनी चाहिए सरकार को। देश का अंदाता आज सड़कों पे आए हुए हैं। 13 महीने पहले 750 किसान हमारे कुर्बान हुए। आज 5वां दिन लगातार धरना चल रहा है। जो हमने कहा था हम हिसार को टिकरी बॉर्डर बनाने का काम करेंगे, वो हमने करके दिखाया है। 2 दिन के बाद हजारों की संख्या में फिर से यहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली आ रही है और हर एक गांव से, हर एक जगह से किसान पहुँचने। अच्छा, एक किसान की शहादत भी हो गई, किस वजह से ये बता पाएंगे? वो कल पंचायत थी किसानों की, रास्ते में सड़क हादसे के कारण उनकी शहादत हो गई। तो क्या वो यहीं पर आ रहे थे पंचायत के थ्रू? वो पंचायत कहीं और थी, पहलवानों के मुद्दों को लेकर। वो रास्ते में सड़क दुर्घटना से उनकी डेथ हो गई थी। संदीप जी मुझे बताइए कि एक किसान की मौत हो चुकी है, शहादत हो चुकी है। अब यहाँ पर पक्का मोर्चा लगा ले, टिकरी बॉर्डर के ऊपर भी जो मोर्चा लगाया गया था उसके अंदर भी ना जाने कितने किसान जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। क्या लगता है कि अगर प्रशासन नहीं आया, आप लोग यहाँ पर डटे रहे इतनी गर्मी के अंदर, तो क्या हाल होगा इनका? देखिए, किसानों की जान की कीमत आज के दिन भाजपा सरकार में कोई कीमत नहीं बची है। हजारों की संख्या में किसानों ने टिकरी बॉर्डर पर कुर्बानियां दी और आज जगह जगह सड़कों पर किसान हैं। लेकिन इन लोगों को ना तो किसान की जान की परवाह, न उनके मान और सम्मान की परवाह। दिन में गर्मी की मारामारी, रात में मच्छर का अटैक, कितने समय तक हौसला बुलंद रहेगा?
ये चाहे जी हमारे 2 साल से हमने गर्मी में बैठना पड़ी हो, सर्दी में बैठना पड़ी हो, हमारा माचर जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होता तब तक हम यहाँ बैठे रहे। लड़ाई भाजपा के साथ है या रात को मच्छरों के साथ है? लड़ाई तो सर भाजपा के पास ही है। करें क्या सर, ना तो कोई मजदूरी कापी है, ना कोई कुछ भी नहीं बना सर, कुछ भी नहीं है। मान लिया देखो मेरे मान लिया 4 बच्चे हैं सर, मेरे पास आज तक कोई सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी सर, ठीक है ना। अच्छा, मुआवजा 2020 और 22 साल का आप लोगों का पेंडिंग है, तो क्या 20 और 22 दोनों का नहीं मिला? नहीं सर जी, मेरा तो मतलब ये मजदूर आदमी हूँ जी सर, आज तक मेरा कुछ नहीं हुआ सर। 4 बच्चे हैं सर, आज तक कोई सरकार ने मेरे बारे में सोचा नहीं है सर, आपकी मेहरबानी होगी। आप लोगों को लगता है कि सरकार अब आप लोगों के बारे में सोचेगी? लेकिन सरकार ने तो हमारे बारे में नहीं सोचा, लेकिन हमने बहुत कुछ सोच लिया 2024 के इलेक्शन में इस सरकार के बारे में, और इनको ऐसे किनारे लगा दिया जाएगा जैसे नहर के ऊपर काई लग जाए। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि अगली जो सरकार है वो भी भाजपा की आने वाली है। वहम का कोई इलाज को नहीं करता, और वो जैसे को तैसा वो खट्टरवाड़ी नीति है, इनकी भाषा में इनको आप जवाब लोगों ने देना यहाँ पर एंट्री बंद कर दी है ट्रैक्टर लगा करके, लेकिन अगर डीसी ऑफिस के अंदर जाना हो, एसपी ऑफिस के अंदर जाना हो, लघु सचिवालय में जाना हो, बड़े बड़े अफसर तो पीछे की गाड़ियों से निकल जाते हैं और जो लोग हैं वो यहाँ साइड के गेट से निकल जाते हैं। लोग साइड के गेट से निकलने लग रहे, आप बता रहे अफसर पीछे थे आने लग रहे, फिर रोक के दिया हमने। रोक क्या दिया फिर आपने? हमने तो देखो शांतिपूर्वक धरना दे रखा है, हम हमारी जगह बैठे। आपको एक बात बता दूं, जब किसान होका बरगे बैठ जाए तो भैंस ने भी ब्याना पड़ा है, तो ये सरकार ने भी आगे मानेंगे, हल्ला को नहीं हटता। आगे के टापर दे देगी, देवेगी, देना पड़ेगा, क्योंकि ये किसान हुआ 13 महीने मोदी ने झुका दिया, तो चीज को नहीं झुकना पड़ेगा। अच्छा, यूँ बताओ कि अभी अगर किसानों की संख्या की बात की जाए तो उतनी ज्यादा नहीं लग रही है। कितने गाँव के और किसान यहाँ पर अभी पहुँचने वाले हैं? अभी कम से कम 50 गाँव के किसान आने वाले। 2 दिन काम और चलेगा किसानों का, क्योंकि बारिश के कारण बिजाई का काम चल रहा है, इस कारण थोड़ी संख्या कम है। 2 दिन के बाद फिर से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियां दोबारा आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, पक्का मोर्चा यहाँ पर लगा लिया, कितने समय तक ये पक्का मोर्चा यहाँ डटा रहेगा? वो तो जी सरकार वालों को पता है कितने दिन तक लगवाते हैं। अगर ये 2 साल भी अगर नहीं मानेंगे तो पक्का हमारी तरफ से 2 साल भी चलेगा। आप 2 साल की बात करें, लेकिन हरियाणा में कहा जाता है कि हरियाणा के लोगों के अंदर एकजुटता नहीं है, लोग जो है एक दूसरे के ऊपर उतारू हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? पंजाब और हरियाणा जो टिकरी बॉर्डर पे डटा हुआ था, उनका मानना था कि पंजाब की वजह से ये पूरा आंदोलन चल गया, क्योंकि भाईचारा कायम रहा, लेकिन अब हरियाणा वाले कैसे इसको कायम रख पाएंगे? अभी तो 5वां ही दिन है, अभी आगे देखो। अब किसानों के अंदर जोश तो देखिए, कितनी गाड़ियां और ट्रैक्टर ट्रालियां भर के आ रहे हैं, हर गांव से दूध लस्सी आ रहा है, कहीं से आटा आ रहा है। 2 साल के 4 साल आंदोलन चले, और जरूरत पड़ी तो हमें पंजाब के किसान साथियों को भी यहाँ बुलाएंगे। अभी तो 5वां ही दिन है, लोगों के अंदर जोश बढ़ रहा है। धीरे धीरे जितना ही लंबा समय होगा, पूरे हरियाणा और पंजाब के किसान भी यहाँ बैठेंगे। क्या आमरण अनशन की भी कोई तैयारियां चल रही हैं? देखिए, राम राज हुआ करते थे तब आमरण अनशन या अनशन किए जाते थे ताकि राजा सुन ले कर दे, दयालु हो कर दे। लेकिन हम तो ये कहेंगे भी अपनी चोरी तो ये भी ऐसी निकम्मी और बेहया सरकार है, इनका तो डेकिए ये टोपिए डेक से ले गए याड़ा हुआ ट्राली में सामान है, तारा जी करे जी बता दियो। 12 महीना सामान से ले रहे, हम भूखे कौन मरा भाई, तारा जी करे जी बता दियो। अच्छा, भगत सिंह का एक बयान सामने आया था, बड़ा ही प्रसिद्ध भी है, कि ये गूंगी बहरी सरकार है और धमाके करने से खुलेगी। किस तरीके के धमाके होने वाले हैं? धमाके में तो कच्ची रह रही को नहीं। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा भी आपने रोक क्या दिया रास्ते खुले? हमने रोक दिया सरकार का सांस, हमने रोक दिया डीसी का सांस, हमने रोक दिया एसपी का सांस जो पछ लगा। अगर सांस रुका होता तो यहाँ पर पहले ही आ चुके होते, अब तक तो कोई आया नहीं। आना नहीं, वो तो भीतर ले जाके पूछो नहीं के बन रही है, धक धक नहीं हो रही तो हम एक बजे लग रहा है कि धक धक हो रही होगी अंदर। बिल्कुल जी। कितनी धक धक हो रही होगी अंदर? जमा हो रही है, गेलडा पगेट में गाँव लुक दे दिख दे को नहीं, किसाना ने उड़ना दे को नहीं। सांस पड़ रही है। क्या कहोगे बाबूजी? मैं बच्चों नहीं, मैं खड़ा हूँ। आप मोदी को मैं बना के चढ़ा रखा है, आई समझ में, उसका धाप नहीं है। और मैं लड़ूंगा इलेक्शन, मैं खाती हूँ। और हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पक्का मोर्चा लगा दिया गया है। वही ट्रैक्टरों की अगर बात की जाए तो लगभग 50 गांव से और किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं टिकरी बॉर्डर की तरह हिसार का लघु सचिवालय तब्दील हो चुका है। 1 जून से लघु सचिवालय हिसार के ऊपर पक्का धरना शुरू हो चुका है। सावधान सरकार, आ रहा है किसान। जी हाँ, एक किसान आंदोलन के अंदर गाना चला था, मोदी जी तारी तोप खड़े हम दिल्ली आ गए। एक नारा चला है हिसार के अंदर
सावधान हो जाइए, सरकार आ रहा है किसान। अब देखने वाली बात यह है कि इतने लंबे समय से जो यहाँ पर 5 दिन का समय हो चुका है, जो ये पूरा धरना लगाया गया है, कुछ ही समय के अंदर हो सकता है कि आमरण अनशन जो है वो भी यहाँ पर शुरू हो जाए। लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफें यहाँ पर हो रही है। प्रशासन की जितनी गाड़ी है वो पीछे के गेट से यहाँ पर पहुँच रही है। दूर दूर तक नज़रें दौड़ाएंगे तो ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर आप लोगों को हर जगह हर तरफ नजर आने वाले हैं। दूर दूर तक ये कहूँगी कि लघु सचिवालय के 200 मीटर दूरी तक आप लोगों को ट्रैक्टर दिखाई देंगे। वहीं अब देखने वाली बात ये है कि जो ये लघु सचिवालय हिसार का सबसे शांति प्रिय माना जाता था, आज यहाँ पर टिकरी बॉर्डर जैसे हालात हो चुके हैं। और तस्वीरों के अंदर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पुतला भी फूका है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि रोज़ाना कुछ ना कुछ यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि लंगर की व्यवस्था कर दी गई है, नहाने धोने की व्यवस्था हो चुकी है। तो आप लोग सोच सकते हैं कितने लंबे समय तक एक बार फिर किसान लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। अब किसान पीछे हटने वाला नहीं है, सरकार को अब झुका करके मानेगा। मुआवजा 2020 और 22 साल का दे करके मानेगा। और उसके बाद जो है महिला पहलवानों के लिए एक बार दोबारा से किसान यहाँ पर शुरू हो चुका है, क्योंकि सांसद ब्रिजभूषण के खिलाफ भी ये मोर्चा खोल दिया गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और आप इसके कितने समर्थन के हैं अंदर है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के टिकरी बॉर्डर से। नमस्कार।